हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल टनाटन मोटिवेशन पर। दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक स्टोरी जिसे सुनकर आपको एक सीख तो ज़रूर मिलेगी। और अगर आप कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आते हैं आप अपनी कहानी पर। एक बार की बात है, एक जंगल में सेब का एक बड़ा पेड़ था। एक बच्चा रोज उस पेड़ पर खेलने आया करता था। वह कभी पेड़ की डाली से लटकता, कभी उस पेड़ से फल तोड़ता, तो कभी उसकी छांव में खेला कूदा करता था। सेब का पेड़ भी अपनी शीतल छाया देता उस बच्चे से काफ़ी खुश रहता था। कई साल इस तरह बीत गए। समय के साथ साथ एक दिन बच्चा कहीं चला गया और फिर लौट के नहीं आया। पेड़ ने उसका काफ़ी इंतज़ार किया, बेचैन हुआ, पर वह नहीं आया। अब तो पेड़ एकांत और उदास हो गया था। समय बीतता गया, पर एक लंबे अंतराल के बाद वह बच्चा फिर से पेड़ के पास आया। पर अब वह कुछ काफ़ी बड़ा हो गया था। पेड़ उसे देखकर काफ़ी खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा। पर बच्चा उदास होते हुए बोला कि अब वह बड़ा हो गया है, अब वह उसके साथ नहीं खेल सकता। बच्चा बोला कि अब मुझे खिलौने से खेलना अच्छा लगता है, पर मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। पेड़ बोला, उदास ना हो, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद लो। बच्चा खुशी खुशी फल तोड़कर ले गया, लेकिन वह फिर बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। पेड़ काफ़ी दुखी हुआ। अचानक बहुत दिनों बाद बच्चा, जो अब जवान हो गया था, वापस आया। पेड़ बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा। पर लड़के ने कहा कि वह पेड़ के साथ नहीं खेल सकता। अब मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है। पेड़ बोला, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत हैं, तुम इन्हें काट कर ले जाओ और अपना घर बना लो। अब लड़के ने खुशी खुशी सारी शाखाएं काट डाली और लेकर चला गया। वह फिर कभी वापस नहीं आया। बहुत दिनों बाद जब वह वापस आया तो बूढ़ा हो चुका था। पेड़ बोला, मेरे साथ खेलो, पर वह बोला कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब नहीं खेल सकता। पेड़ उदास होते हुए बोला कि अब मेरे पास ना फल है ना ही लकड़ी, अब मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। बूढ़ा बोला कि अब उसे कोई सहायता नहीं चाहिए, बस एक जगह चाहिए जहाँ वह बाकी ज़िंदगी आराम से गुजार सके। पेड़ ने उसे अपने जड़ में पनाह दी और बूढ़ा हमेशा वहीं रहने लगा। दोस्तों, इसी पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेलकर बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और तभी वापस आते हैं जब हमें कोई ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।